अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए फार्म हाउस को। लास्ट टाइम जब हम नाइट में गए थे तो तब भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो सिटी में हमें कुछ ट्रैफिक नहीं मिली तो हम खुश हो गए। हमें डैड को पिक करना था तो ये हमारे मॉम के घर का रास्ता है। बहुत दिन हो गए मुझे ये रूट आकर। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, हमारा पूरा बचपन बीता है यहाँ पर। तो वो एक अलग ही खुशी होती है। हम मदरसे को यहीं से जाते थे, तो कुछ भी ग्रॉसरी लेना होता तो भी ये रूट ही लेते थे। तो आगे जाकर एक टर्न लिए तो वहाँ पर हमारा मॉम का घर है एंड में। तो यहाँ पर मेरे डैड वेट कर रहे थे। ऑलरेडी लेट हो गया था तो आकर मेन रोड पे रुके थे। तो हमने यहाँ पर डैड को पिक कर लिया और निकल गए। यहाँ पर हमारी स्कूल थी और हम बहुत सारे स्टेशनरी कुछ लेना तो ये रूट से आते थे। तो बहुत सारे यादें हैं, बहुत दिन हो गए थे मुझे ये रूट आकर। तो आज मेरे पूरे स्कूल के और हमारे पूरे यादें ताज़ा हो गई। फिर हमें सिटी में तो उतनी ट्रैफिक नहीं मिली। जैसे ही हम हाईवे टच करे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक थी। हॉलीडे शुरू हुई है तो इस वजह से इस रूट पे तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहती। तो देखो कितनी ट्रैफिक है टोल पर भी। तो हमें एयर फिल कराना था तो यहाँ पर एयर फिल करा लिए और हम लोग निकल गए। हमें ब्रेकफास्ट भी नहीं करे थे। देखो 9 o'clock हो गए हैं फिर भी फॉग कितना है। तो ब्रेकफास्ट में भी ये रेस्टोरेंट में भी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। आप देख सकते हो पार्किंग में सब। तो हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर लिए, चाय भी पी ली। पहले सुबह में इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी ट्रैफिक, बट आजकल बहुत ज़्यादा ही है बेंगलोर में भी। और हम जिस रूट से जाते हैं हमारे फार्म हाउस को, उस रूट पर भी बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक होती है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। तो ये हमारे गांव का रास्ता है, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे। ये भी घर है हमारा गांव में। ये एक विलेज है, फिर हमारा फार्म है, फिर उधर एक विलेज है। 2 विलेज के बीच में हमारा फार्म हाउस है। तो हम आ गए। वर्कर्स आ गए थे सुबह में ही, हम ही लेट हो गए। तो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हम लोग। फिर यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा फॉर्म देख घूमे। मुझे यहाँ पर झूला भी डलाना है। मेरा यहाँ पर रस्सी वाला झूला था वो टूट गया। तो इंशाल्लाह इस वीक में अगर हुआ तो मैं यहाँ पर झूला डलाऊंगी। क्योंकि जब भी मैं आती थी तो यहाँ पर मैं झूला झूल के ही जाती थी। पता नहीं कैसे टूट गया, जब से अभी तक हमें डाले ही नहीं है, क्योंकि हमारा आना जाना बिल्कुल भी कम हो गया है इस वजह से। तो देखो यहाँ पर वर्कर्स भी आ गए थे, ऑलरेडी 2 थे तो ये भी आए थे। तो यहाँ पर काम चल रहा था। और जो हमें बनाना के प्लान्स डाले थे वो हमें डैड दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। क्योंकि 1 मंथ हो गए हैं तो थोड़े बड़े हो गए हैं। तो मेरे डैड बहुत एक्साइटेड थे दिखाने के लिए। वैसे भी वो वीडियो कॉलिंग करके मुझे दिखाते थे। तो यहाँ पर बहुत बड़े हो गए हैं, जब लाए थे बहुत ही छोटे थे। और इसे बहुत मेहनत भी लगी थी डालने के लिए और ड्रिप इरिगेशन सब करके हैं। तो वहाँ पर 2 भैया हैं, वो पूरा क्लीन कर रहे हैं फॉर्म। वो और बुला रहे थे कि और कोई एक्स्ट्रा प्लांट्स डालो करके सजेशन दे रहे थे। तो वही हम सोच रहे हैं, बनाना प्लांट्स के साथ और कौन से प्लांट्स डाल सकते हैं करके। क्योंकि वो बोल रहे थे, हमें गाइड कर रहे थे, क्योंकि ये इसी गांव के हैं और उनको फार्मिंग सब आता है। तो वो हमें बोल रहे थे। तो इंशाल्लाह देखेंगे, अभी जून जुलाई में हम डाल सकते हैं न्यू प्लांट्स। तो इंशाल्लाह हुआ तो फिर से हम कोई न्यू प्लांट्स डालेंगे। लार्ज स्केल में डालेंगे। 1-2 का रहा है तो वैसे भी 1-2 हम लोग डाल देते हैं। लार्ज स्केल में डालना है तो हमें जून या जुलाई में डालना है। तो इंशाल्लाह देखेंगे, अभी डिसाइडेड नहीं है। तो कैसे डालेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो भैया लोग चाय भी पी रहे थे। मैं बोल रही थी बहुत मेहनत है करके। तो बोले आप 1 ईयर में या तो 1 मंथ में वो हम लोग पूरा देख लेंगे करके बोल रहे थे। वैसे अच्छे से देखभाल ही करते हैं ये 2 भी भैया लोग हमारे फॉर्म की। वैसे तो हम बरसात का बहुत ज़्यादा ही वेट कर रहे थे, जब से बनाना प्लान्स डाले हैं बरसात नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी मेरे डैड को बस चलो हम जाएंगे करके, बट नहीं, डैड को पूरा फॉर्म दिखाना था। तो इसे देखो हुत बोलते हैं हमारे, मतलब हमारे तरफ। आप क्या बोलते हैं कमेंट में बताओ। तो यहाँ पर टाइमिंग से पानी आता है, सुबह के टाइमिंग में एक, शाम के टाइमिंग में एक। एग्रीकल्चर का है ये तो टाइमिंग होता है। तो यहाँ पर पानी का टाइम हो गया था तो यहाँ पर पानी आ रहा था। वैसे बरसात आती तो और अच्छा था, बट क्या करें, इस बार बरसात ही नहीं हुई। चिली के भी प्लांट्स हैं, देखेंगे अभी कब लगेंगे इसमें चिलीज़। फिर यहाँ पर आगे भी बहुत सारा हम लोग सीमेंट कराए थे, अभी पूरा निकाल दिए हैं। ये भी हमें पूरा कराना है, टाइल्स लगाना है। तो 1 वीक में हमें क्या क्या होता है वो काम कराएंगे। क्योंकि उसके बाद में कॉलेज, हस्बैंड को ऑफिस सब रहता है तो फिर हमें हॉलीडेज़ नहीं मिलती। तो जब से हम घर बनाए थे तो हमें ये हेडबोर्ड का काम नहीं कराए थे।
तो ये भी हमें कराना था, तो हम लोग ऑर्डर दे दिए थे। आज वो भैया बोले थे आकर लगाएंगे करके, तो मैं इसका बिफ़ोर वाला लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लंच टाइम हो गया था तो मेरे हस्बैंड चले गए थे लंच लाने के लिए, तो जाकर लेकर आए। यहाँ पर ब्रेकफास्ट अच्छे से मिल जाता है, बट लंच और डिनर उतना अच्छा नहीं मिलता। मील्स लेकर आए थे, इतना चिली था मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा तीखा था। जैसे ही मैं ये एक बाइट ली मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लगा। लंच तो मेरा उतना अच्छे से नहीं हुआ। इंशाल्लाह अब डिनर को कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। मेरे कज़िन भाई को बोलूँगी तो आते आते वो लेकर आएंगे रेस्टोरेंट से। तो यहाँ पर मैं लंच कर रही हूँ। लंच के बाद में चाय बनाना था, वर्कर्स भैया को भी देना था और हमें भी पीना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय भी पी ली। फिर तब तक हमारा हेडबोर्ड भी आ गया था बेड का, तो यहाँ पर ऊपर शिफ्ट करके वो पूरा असेंबल कर रहे थे। बहुत दिन से हमारा पेंडिंग था, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करे हैं पूरा बेंगलोर से ही पूरे वर्कर्स को बुलाकर यहाँ पर रखकर उनको कराया है पूरा घर का काम। बट 2 काम हमारे पेंडिंग हो गए थे, एक हेडबोर्ड वाला और एक सामने जो रेलिंग्स रहते हैं वो वाला। तो आज हेडबोर्ड की फिटिंग चल रही है। वर्कर्स का मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है यहाँ पर, और जो बेंगलोर का जो प्राइस है उसका डबल चार्ज करते हैं यहाँ पर। सब बोलते हैं गांव में सब चीज़ चीप रेट में मिलती है, सस्ती रहती है करके, बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगा है। बल्कि बेंगलोर में ही बहुत चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिल जाता है वेजिटेबल ग्रॉसरी सब, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये भी जो भी चीज़ें हैं ये सब बहुत महंगा है, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सब बहुत ज़्यादा ही लेते हैं। तो इस वजह से हमें घर बेंगलोर से ही बुलाकर पूरा करवाए थे। 1-2 काम पेंडिंग पड़ गए थे तो वो हम अब करा रहे हैं। तो देखो ये वाले रेलिंग्स भी कराना है, देखेंगे अभी क्या करना है इसका भी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर भी देखो मैंने बहुत सारे वाजेस सब रखी हूँ, बट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर भी डस्ट बहुत आ जाती है। यहाँ पर मैं जैक फ्रूट खा रही हूँ, बहुत ही मीठा था। फिर मैं आ गई ऊपर टहलने के लिए। आज सुबह में उठ गई थी, मेरी नींद ठीक से नहीं हुई है, मुझे सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द है। सुबह से काम ही काम था, तो अब थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।